मैं बताता हूँ कि आपके लॉस करने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी, ये आप जरूर रिलेट करें अपने साथ, क्योंकि ये एक समय पे मैंने भी किया है। ठीक है, या तो आप किसी के सिग्नल कॉपी कर रहे होंगे, या फिर आप किसी के अंडर में कॉपी ट्रेडिंग में लगा दिया होगा अपना अकाउंट। ठीक है, या फिर आपने 100, 200 या फिर $1000 तक का अकाउंट बना लिया होगा, चंद वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पर, अपने आप को ट्रेडर मान लिया होगा बहुत बड़ा, और 2 से 3 ट्रेडर ठोक दी होंगी उल्टी सीधी, जिसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड जो है वो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट देकर आ जाएंगी। जैसे ही आपका हल्का सा प्रॉफिट हुआ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस जो है आसमान से पार। ठीक है, और जो ये आसमान से पार वाला कॉन्फिडेंस होता है ना, यही अकाउंट वाइप करवा देता है विद इन 5 to 4 ट्रेड्स या फिर 5 to 4 डेज। ठीक है, यही होता है। अब जरूर आप में से कई लोग मुझसे रिलेट करेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा रिलेट कर रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितना बड़ा अपना अकाउंट वाइप करवाया है और कब करवाया है, और आपको कितना समय हो चुका है ट्रेडिंग में। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो है गोल्ड के लिए कि हाउ टू ट्रेड गोल्ड लाइक अ प्रो। गोल्ड को ट्रेड करने के लिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको मैं खुद यूज करता हूं, और मैं ज्यादातर प्रॉफिट निकालता हूं। लॉस कभी कभी हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा अपनी इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एसएमसी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको आप मिक्स करेंगे, साथ में प्राइस एक्शन भी बताऊंगा। प्राइस एक्शन के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा हमारा इसके अंदर फायदा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इन तीनों को मिक्स करके हम एक नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो स्कैल्पर्स जल्दी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा करवा सकती है। बिकॉज मैं खुद स्कैल्पिंग करता हूँ, ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं पर छोटे पैमाने पर करता हूँ, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये है गोल्ड का चार्ट। इस समय लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, और आज तारीख है 5 तारीख दूसरे महीने। इसके अंदर आप देखिए मैंने 2 इस समय टारगेट यहाँ पे सेट कर रखे हैं। ये जो पहले वाला टारगेट है ये मैंने कल लगा रखा था कि अगर इतनी मार्केट जाती है तो बंदा आराम से इतना ग्रैब कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर इसको ब्रीफ करता हूँ कि मैंने कैसे लगाया था, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी। ठीक है, विद इन कुछ सेकंड के अंदर अंदर। चलिए देखिए, ये वाला पहला मेरा टारगेट है। ठीक है, मैंने पहला ये वाला टारगेट इधर लगा रखा अपना। ये मैंने सोच के लगाया था कि मार्केट इधर जाएगी, हो सकता है मार्केट फिर से इधर पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है, अभी नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचे, बट मेरा टारगेट का सिस्टम हमेशा दूसरों से अलग रहता है दोस्तों। ये वाली चीज समझना, हमेशा ये देखना मेरे चैनल पर या फिर अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होंगे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैंने आपको 80 पीप का एक टारगेट दिया है तो आपका काम है 40 पिप्स के अंदर जो है एग्जिट कर देना मार्केट से। अगर आपकी 3 से 4 ट्रेड लगा रखी हैं आपने छोटी छोटी लॉट से, ठीक है, तो उसमें से आप क्या करें कि 3 जो ट्रेड है उसमें आप 40% पे क्या कहते हैं बाहर निकल जाए, और जो एक ट्रेड है उसको आप फुल टारगेट तक एक्टिव कर सकते हैं ब्रेक इवन लगा के। ठीक है दोस्तों, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चारों एग्जिट करें। अब इसके अंदर ये था, मुझे ये लग रहा था मार्केट यहाँ तक आएगी, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया था जो मुझे देखकर पूरा भरोसा था, क्योंकि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कंसोलिडेशन के पूरे मूड में मार्केट घूमती रही ऑलमोस्ट 5 से 7 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद जब मूव आया तो एक साथ मूव आया इतना बड़ा। ठीक है, ये देखिए, एंड उसके बाद यहाँ तक मार्केट पहुंची भी तो हौसले बुलंद हुए कि वापस इधर तक पहुंच सकती है, बट इधर एक छोटा सा इन्होंने कंसोलिडेशन जोन बना लिया। इसको देखिए, ये वाला जो है, ठीक है, कंसोलिडेशन जैसे जोन बना यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा इसका टूट गया, और टूटने के बाद जैसे नीचे गिरा फिर से रिबाउंड लेकर इधर आया। हमको लगा फिर ऊपर जाएगा, बट हमारा जो सिस्टम था, हमारे जो टारगेट था ना, वो इधर ही खत्म हो चुका था 50% का। ठीक है, तो 50% का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका था हमारा। अभी आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ पे सब कुछ रिस्क और रिवॉर्ड आपके सामने ही है कि कितना बड़ा मेरा एसएल है तो कितनी बड़ा मेरा टारगेट है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाले टारगेट मैंने सेट कैसे किए मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इधर देखिए स्टार्टिंग ये वाला जो है, इसको मैं बिल्कुल अभी स्ट्रेटेजी के बाद तुरंत समझाऊंगा कि ये वाला टारगेट मैंने क्या सोच कर लगाया। अब ये वाला है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, भूल जाइए कि मैंने टारगेट यहाँ पे लगा रखा था। अब सपोज डैट मार्केट चल रही है और ये लाइव मार्केट है दोस्तों। ठीक है, अब ये रेड वाली कैंडल देख रहे हैं आप, रेड वाली कैंडल से इसने पूरा रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद जो है फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, ये यहाँ तक बन रही है। अगर आप थोड़े से ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मतलब 15 मिनट आधे घंटे पे, तो आपको 15-20 कैंडल एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत सारी कैंडल होती है, 5 मिनट की भी, 15 मिनट की भी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें क्या ड्रॉ करूंगा अपना, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैं सादा भाषा में अपने कहूँगा ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, कि मार्केट इधर से टूटी ऊपर की तरफ जैसी गई, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्टॉप लिया, इसको मैं मान लूंगा अपना हायर हाई। ठीक है, स्विंग हाई जिसको हम कहते हैं, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया, बट मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मैं इसको मानूंगा मार्केट कहाँ से उठी है। ठीक है, छोटी कैंडल जिसने मार्केट को उठाया है, पुल बैक दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई मेरा वो हो गया, वो भी
यहाँ मार्केट खत्म हुई, अब मुझे इधर आना है तो मुझे ये देखना मेरा इंड्यूसमेंट कौन सा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इंड्यूसमेंट कौन सा है। मार्केट इधर तक आई तो ये मेरा बना इंड्यूसमेंट, ठीक है दोस्तों। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ये मेरा बना इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बनने से पहले मार्केट की कौन सी ऐसी कैंडल थी जिसने इसको पुल बैक दिया, मतलब डाउन दिया, मतलब ड्रॉ डाउन दिया, कि कौन सी वो कैंडल थी। इसको भी कंसिडर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे बैठी है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, हमने इस पे खींच दिया, ये देखिए, ठीक है, ये हमने खींच दिया। अब हमारे पास दो भी हो गए, ठीक है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन हमको दोनों मिल चुके हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक भी खेल सकते हैं, ठीक है, ऊपर का नीचे का। अब देखिए इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर लिक्विडिटी हमारे पास इधर भी है, इधर भी है लिक्विडिटी, इधर भी पड़ी है, और इसके नीचे भी थी, इधर भी है, और इधर भी लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास, ठीक है ना, और इधर भी है। इस समय जो ये वाली ग्रीन कैंडल्स बनने, लिक्विडिटी आपकी हर जगह फैली पड़ी है। मार्केट आई, मार्केट जैसे नीचे गई तो पहले तो यहाँ की लिक्विडिटी ली, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगा रखे होंगे उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर एकदम से ऊपर की तरफ स्ट्रोक मारा। अब यहाँ पे फिर से बाय ऑर्डर्स कंटिन्यू बन गए कि भाई अब लगता है ऊपर जाएगी, ठीक है, पिन बार बना है तो। अब इधर देखिए, इधर से मार्केट ने एकदम से कितने बड़े बड़े कैंडल हमको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। बड़े कैंडल के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर एफवीजी दिख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप ये देखिए, इसके और ये वाली जो विक है इसके बीच का हिस्सा, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सारी चीजें प्रैक्टिकल इसके अंदर दिखा रहा हूँ, कोई भी रटी हुई चीजें नहीं है। ये आपको बहुत सारी चीजें जो आपको काम आएंगी, तो मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनना। ये फेयर वैल्यू गैप मेरा माना गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब मार्केट इधर से गई, ठीक है, मार्केट ने गई, ऊपर से आई, ऊपर से आई, इधर आई, इसको जितने भी यहाँ पे ऑर्डर थे ये कंसोलिडेशन जोन में सभी को लिक्विडेट किया मार्केट ने। देखिए लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विडेट का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पर कम शब्दों में बताता हूँ। ये देखिए मार्केट चल रही है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। अब मार्केट ये चल रही है ना, इसके नीचे लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे जो है सेल और बाय ऑर्डर जो इधर से लगे हैं तो उसके एसएल लगे पड़े हैं। अगर मैं और आप कोई ट्रेडिंग करेंगे तो हम उतना एसएल लगा के चलेंगे ना, तो एसएल अगर बाय में अगर ट्रेड लगा रखी तो एसएल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अगर सेल में ट्रेड लगी तो बाय एसएल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल है, इधर एसएल है, इधर एसएल है, ठीक है। कितने एकदम से ब्रेक कर दिया कि जितने के भी यहाँ पे एसएल थे, एसएल को हमेशा आप इधर नहीं लगाएंगे, एसएल को हमेशा नीचे की तरफ लगाएंगे थोड़ा सा। तो मार्केट ने तुरंत एकदम से एसएल ब्रेक करके फिर से कंटिन्यू पकड़ लिया ट्रेंड अपना, ठीक है। फिर से बाइंग ऑर्डर लगने स्टार्ट हो गए। अब मार्केट इधर आ गई, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली, ये वाली भी ले चुकी थी, और ये वाली लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब बची कौन सी, ये वाली। मार्केट फिर हल्की से ऐसे ही अप डाउन करेगी, ये वाली लिक्विडिटी हल्की स्वीप करके तुरंत एकदम से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब सेम कंडीशन इधर है। अब आप देखिए यहाँ पे आई, मार्केट ने इधर इस टाइप से ऐसे बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स ऑर्डर बटोरने के बाद में कितनी तेजी से मार्केट ऊपर गई है, सिंगल कैंडल नहीं, तबाही मचा रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। ऊपर जाकर यहाँ से जो एकदम से नीचे गिरा है, इसको हम अभी तक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे, भूल जाइए कि मार्केट बनी है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कब तक ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बॉस भी दिख जाएगा, चौक दिख जाएगा। तो सादा भाषा में अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये है मेरा चौक, जिसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि अब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर चुकी है मार्केट जो है, अब यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो वही हो रहा है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और अगर ये है, ये मेरा बॉस है, ठीक है, ये मेरा बॉस है, क्योंकि ट्रेंड ऊपर कर रहा है। अब इतना तो मेरे ख्याल से आपको माइनरली पता होगा कि भाई बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो ये अलग सेगमेंट की वीडियो बैठ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये चौक है, जैसे इसने यहाँ पे लिया तो ये है मेरा इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये वाला इंड्यूसमेंट मेरा क्यों है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। जब भी कोई एफवीजी लेगा, कोई भी कैंडल जब भी कोई एफवीजी लेगी, समझ लो कि वो आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट लेकर जा रही है, क्योंकि एफवीजी के नीचे या फिर ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बताया है, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक मेरा तभी सक्सेसफुल है जब मुझे ऑन द स्पॉट ये दूसरी कैंडल के अंदर एफवीजी दिखेगा। अब ये है मेरा एफवीजी। अब मैं ये देखिए, आपको एफवीजी दिख रहा होगा, ये इस विक से लेकर इस वाली विक को पकड़ूंगा और यहाँ पे खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, इस विक से लेकर इस विक के बीच में जितना गैप है इसको हम कहेंगे एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको एक अलग कलर दे देते हैं हम,
येलो दे दिया। अब इधर देखिए इंड्यूसमेंट जैसे ही मेरा बना, मतलब कि जैसे ही इसने एफवीजी को पकड़ा, एफवीजी को तोड़ नहीं पाया, एफवीजी को टच करके एकदम से चला गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्स होंगे वो एक तो इसने लिक्विडेट किए, एफवीजी पकड़ा, एफवीजी पकड़ने के बाद में ऊपर की तरफ रन स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। ऊपर की तरफ रन स्टार्ट किया तो ऊपर भी मैंने आपको पहले से ही एफवीजी नोट करवा रखा था यहाँ पे, तो इसने मार्केट ने अपना एफवीजी लिया, ठीक है। अब एफवीजी नीचे ही पकड़ लिया, ऊपर ही पकड़ लिया, डबल कंफर्मेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अपना इंड्यूसमेंट इसने बना दिया। मार्केट नीचे आई एकदम से, बड़े बड़े मारे हैं देखो कैंडल्स, एक कैंडल, दूसरी कैंडल में जो है यहाँ पर पहुंची, तीसरी कैंडल हल्की सी बाय बनी, बट बाय बनने से पहले मार्केट स्वीप कर गई। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जितने भी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स के एसएल थे सारे के सारे इसने लिक्विडेट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। लिक्विडेट तो आपको समझ आ ही गया कि लिक्विडेट मतलब सारे वाइप कर दिए यहाँ पर, एसएल उड़ा दिए, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके एसएल भी इतने खतरनाक होते हैं कि वो सरकाते अभी और नीचे आएगी, वापस आएगा, थोड़ा सरका दिया नीचे और नीचे आएगी। ये गलती कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा लेट हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप परफेक्ट एंट्री का वेट कीजिए, आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से खत्म हुआ, मैंने ट्रेड यहाँ से नहीं ली क्योंकि मुझको ये शक था कि मेरा नीचे भी है एक एफवीजी। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा एफवीजी था, बट इसको ज़्यादा इसने ही थोड़ा बहुत पकड़ा, पूरा नहीं पकड़ा गया किसी से, तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं था बिल्कुल भी। मार्केट इधर तक पहुँची, इधर पहुँचने के बाद जैसे ही मार्केट ने ये वाली चीज़ें तोड़ी, तो इसको तोड़ने के बाद ये वाली कैंडल का मैंने वेट किया कि कहाँ क्लोज करेगी। मार्केट ऊपर क्लोज करी तो तुरंत मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली कि ये इसका जो बॉडी है, बॉडी रहेगा मेरा एसएल, और इसकी जो वो है क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक का जो विक है, जो इसने यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिया है, वो रहेगा मेरा टारगेट। अब मैंने आपसे क्या कहा, जितना आपका बुक हो जाए पीप, उतना जल्दी मार्केट से निकल जाइए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब ये मैं देख रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हटा के मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा टारगेट है अगर आप बुक करते हैं यहाँ पे तो, ठीक है। अब ये देखिए आपकी इस समय रनिंग पीप्स अच्छी खासी चल रही है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक कैलकुलेट भी करेंगे ना, अगर आपका 0.1 के लॉट से भी लगा रखे होंगे तो $70-80 कहीं नहीं गए होंगे इस जगह पे, ठीक है। और अब भी ट्रेंड कंटिन्यूस है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मार्केट नीचे जाएगी। अब ये देखिए इसका इसने तोड़ दिया, इसका मतलब कि ये है कि मार्केट इधर तक जाएगी। अब ये देखिए कंटिन्यू कर रही है, आपके सामने है, लाइव चल रहा है, ठीक है। लाइव में मैंने ये बना रखा है सेटअप, जो है ऐसा नहीं है कि दूसरों की तरह जो पहले ही बैक टेस्ट जो पुरानी कैंडल्स होंगे उनके ऊपर करके दिखाऊंगा, लाइव पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ऊपर चला गया, 100-150 पीप हो गई है, आराम से यहाँ पर प्रॉफिट काट दो, निकल जाओ मार्केट से। अब जैसे आपने प्रॉफिट काट दिया, मार्केट से इधर आ जाए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट फॉर्मेशन के लिए ये कुछ भी कर सकती है। क्यों कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कर सकती है। यहाँ देखिए, पहले बात तो ये है कि आपको ये वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इधर से इसे पकड़िए, ठीक है, ये होगी आपका ट्रेंड लाइन। अब एक ट्रेंड लाइन आप पकड़िए इधर से, ये वाली, ठीक है, ये पकड़ लिया आपने। अब ये ट्रेंड लाइन दोनों के दोनों क्या कर रही हैं, ये बॉडी टू बॉडी जा रही है, ठीक है। विक टू विक भी जा रही है, बॉडी टू बॉडी, मतलब कि मार्केट इस टाइप से घूम रही है। अब आपको इसी के अंदर जो है पूरा जादू देखना है। अगर मार्केट ने यहाँ तक टच किया, यहाँ तक टच करने के बाद में क्या पता फिर से इधर आ जाए इसको टच करने के लिए, फिर मार्केट ऐसे, क्योंकि मार्केट कभी भी एकदम से ऐसे नहीं जाएगी, अपना जो फॉर्मेशन करती हुई जाएगी। अब इसने बाय ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया तो भाई ऊपर गई, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, अब क्या पता इधर भी आ जाए, फिर ऊपर चली जाए, ठीक है, फिर जाके अचीव करे। तो ये वाला इसके अंदर मसला हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब इसके अंदर हमने क्या देखा, ट्रेंड लाइन भी हमारे पास आ गई, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने एसएमसी का कॉन्सेप्ट लगाया वो बिल्कुल हमारा क्लियर है, और जहाँ तक उम्मीद है हमने यहाँ तक का टारगेट सेट किया है। आप जो है यहीं पर निकल जाएं, जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए यहीं पर निकल जाएँ और मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दें। तो आप ये देख लीजिए, आपने इतनी सी वीडियो के अंदर कितनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। आपने एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपने इसी वीडियो के अंदर जो है ये सीख लिया है कि भाई आपको हिसाब किताब कैसे लगाना, कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, क्या हिसाब कर रही है। आप यहीं से देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ना स्नाइपर एंट्री की वेट करनी है। ये स्नाइपर एंट्री थी, मैंने इधर से लिया, कहने के लिए मैं इधर से भी स्नाइपर एंट्री ले सकता था कि जब मुझको पता है एसएल हिट हो गया तो इधर से ही ट्रेड ठोक दीजिए, जो भी आपका अच्छा मूव हो सकता है, नो डाउट। अगर आपका एसएल छोटा लगाइए, $10 तक का एसएल लगाइए, $10 का एसएल लगाएंगे तो $50 का टीपी लगाइए आप, ठीक है। तो आराम से आप अचीव कर लेंगे, बट उसके लिए आपको शार्प
शार्प बिल्कुल एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल एज अ स्नाइपर की तरह। तो ये वाला है इसके अंदर पूरा फंडा। तो ये मेरी सीरीज है हाउ टू ट्रेड गोल्ड लाइक अ प्रो, ठीक है। अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और आप ये सारी चीजें बैक टेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं आपको A to Z सीरीज पूरी बतलाऊं, तो उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, बट उसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट नीचे करेंगे कि हाँ भी आप बना दीजिए एसएमसी प्लेलिस्ट चाहिए, तो उसके ऊपर मैं सोचूंगा और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आप लोगों के लिए जरूर काम आएगी। अगर नए ब्रोकर का आपको कोई भी चूज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है ऑक्टा फॉरेक्स के अंदर, आप जाके वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा वहां पे गिफ्ट वाउचर देखने को मिलेगा जिसको आप रिडीम भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।